ये देखें अम्मी। इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये हमारी शफक के लिए ना? जी अम्मी, वो शादी के वक्त कोई गिफ्ट नहीं ले सके थे तो सोचा कि आज ले लो। अल्लाह नसीब करे, सदा सुहागन रहो बेटा। सारून अभी तक नहीं आया। कहीं वो अपनी माँ के कमरे में तो नहीं है, या फिर शफक के रूम में। मेरी बेटी की शादी इतनी जल्दी में हुई, कोई अरमान नहीं निकाल सकी। लेकिन हाँ, अब सारा की शादी के बाद मैं एक रिसेप्शन रखूंगी। नहीं फूफो, इसकी क्या जरूरत है? आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, बस मेरे लिए इतना काफी है। और वैसे भी हम लोगों ने तो बाहर डिनर कर ही लिया था। हाँ हाँ, जरूरत तो है बेटा। मैं बहुत बड़ा रिसेप्शन देने वाली हूँ। क्यों ज़ारू? जी अम्मी, जैसा आप कहें। हाँ बेटा, ये पेंडेंट पहने रखना, शौहर की तरफ से पहला तोहफा है ना। मैं तो बहुत उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आई थी मासूमा, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है। जेल की मुशक्कत आसान नहीं होती है। कोशिश तो की थी रुमाना मैंने, लेकिन राशिद की केस की सिचुएशन ऐसी है जिसमें जमानत होना बहुत मुश्किल है। एक तो अगवा और फिर किसी के घर में जबरदस्ती घुसकर दंगा फसाद करना इंतहाई जुर्म है, और घर वालों को हरास करना ये बहुत खतरनाक जराइम है। और सोने पे सुहागा, जाली पुलिस को तुम लोग साथ ले गए, हद करते हो। हमने जो कुछ भी किया ना तुम्हारे कहने पे किया। हमारी शराफत देखो कि हमने तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं लिया। सारा इल्जाम राशिद ने अपने सर ले लिया। तुम सोचो, अगर राशिद कह देता कि इस प्लानिंग में तुम और माहम भी शामिल थी तो कितनी बदनामी होती ना तुम लोगों की। एक तो हमने तुम्हारा भला किया, माहम का घर टूटने से बचाया। इसका सिला ऐसे तो नहीं मिलना चाहिए ना हमें। लेकिन हम लोगों ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था ना कि उनके घर में घुस के दंगा फसाद करो। खैर, करती हूँ कोशिश कि किसी भी तरह राशिद की जमानत हो जाए। कोशिश नहीं मासूमा, अब तुमने वादा करना होगा। पिछली बार भी तुमने कहा था कि कोशिश करूंगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, अब परेशान मत हो, करवाती हूँ इसकी जमानत। बस मुझे दोबारा आना ना पड़े। नई नवेली बीवी को शॉपिंग कराई जा रही है, शादी के तोहफे लिए जा रहे हैं, और मेरा कोई ख्याल ही नहीं।
ऐसे ही होते हैं सारे मर्द। कल तक मेरी मोहब्बत की कस्में खाया करता था और आज दूसरी बीवी पर फिदा हो रहा है। अब तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं। है जो तोहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं, खराश है दिल में नजर में धुआं है ज़ारून, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ हम एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे ना, ठीक है? ये अज़ियत मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है, ये एक अज़ियत है। रोमाना ने अगर अपना मुंह खोल लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और महाम ने तो पहले ही अपने ससुराल से बिगाड़ के रखी हुई है। अब अगर इन लोगों ने ये सब सुना, सारों तो धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल देगा। अभी तक मेरी जो भी इज्जत बनी हुई थी वो खाक में मिल जाएगी। इस महाम की बच्ची ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बेटी की शादी इतने जल्दी में कोई अरमान नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, अब सारा की शादी के बाद मैं एक रिसेप्शन रखूंगी। हाँ बेटा, ये पेंडेंट पहने रखना, शौहर की तरफ से पहला तोहफा है ना। हेलो महाम, रोमाना आई थी, धमकियां देकर गई है कि अगर हमने राशिद की जमानत नहीं करवाई तो वो सब कुछ ज़ारून को बता देगी। तो मैं क्या करूं? आपने ये सब कुछ कहा है ना, तो आप ही भुगतें। मैं पहले से परेशान हूं, मुझे तंग ना करें। और सुने अम्मी, उसे किसी तरह भी काबू कर लें, वो ज़ारून तक ना पहुंचने पाए, वरना बहुत बुरा होगा। मैं सारा इल्जाम आप पर डाल दूंगी। प्लीज आरोन, समझने की कोशिश करें। वो इतने अरसे बाद घर आई हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए, उन्हें वक्त देना चाहिए, और थोड़ा बहुत उनका गुस्सा भी बर्दाश्त करना होगा। उसकी जहरीली जुबान मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देती है शफक। हमेशा मोहब्बत थी, हमेशा प्यार दिया मैंने उसे, बदले में क्या मिला? तितकारा ही ना उसने मुझे। फ्रैंकली शफक, अब मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है। प्लीज सारून, मेरे खातिर चले जाएं। आप जानते हैं ना वो मुझसे कितनी बदगुमान है। अगर आप नहीं गए वहां तो वो मज़ीद बदगुमान हो जाएंगी, और मैं ये नफरत की दीवार गिराना चाहती हूँ। प्लीज। ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता, लेकिन वहां क्या होगा मुझे अच्छी तरह से पता। कोई बात नहीं, आपको अपना दिल बड़ा रखना होगा। कितनी अच्छी हो शफक, आई विश के माँ हम भी ऐसी होती। मैंने तुम्हें अपनाने के लिए क्या नहीं किया ज़ारून, फिर भी तुम मेरे ना हुए। इतने दिनों बाद आई हूं, अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है।
मेरे कहने पर नहीं आई हो, इसलिए शिकायत का कोई हक नहीं है तुम्हें। जारून में गुस्से में थी ना। तुम कब गुस्से में नहीं होती हो माम? हटो, मुझे नींद आ रही। नींद आ रही है तो अपनी उस चहेती के पास जाओ, वो लोरी सुनाएगी तुम्हें। क्यों आई यहाँ पर? हाँ, जाओ यहाँ से। जाहिल। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, आप यहाँ? मुझसे अब कोई सवालों जवाब मत करना। बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ और कल बहुत काम है मुझे। जी जी, आप सो जाओ। जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकार, नींद आ रही है तो अपनी उस चहेती के पास जाओ, वो लोरी सुनाएगी तुम्हें। मगर यकीनन उन्होंने कड़वी बातें की होंगी जारून से, तभी तो इतने गुस्से में आए हैं यहाँ। तुम्हें जाना ना करना शराकत है, ये एक अज़ियत है, ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है, ये एक अज़ियत हो, है ये एक कयामत। मालकिन बनी हुई है, इसकी औकात थी भला? अम्मी जान, मुझे भी काम बताएं। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा, सारे काम तो हो गए। आपने मुझे कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं। घर के फर्द को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, उसे खुद एहसास होना चाहिए। एक तो लोगों की ये तंज करने की आदत मुझे जहर लगती है। हाँ, सच हमेशा कड़वा होता है ना, इसलिए तंज लगता है। बहरहाल तुम ऐसा करना कि जल्दी से तैयार हो जाना और वक्त पे कमरे से बाहर आ जाना। मेहमान आएंगे, उनका इस्तकबाल कर लेना। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए आपकी चहेती बहू है ना, फिर मेरी क्या जरूरत है ना? बस बस बस। माहम, बेटा आओ, रस्म शुरू करो ना।
शफक, जारून, आप लोग भी आए, रस्म करें। मुझे अकेले भेज दिया और जारून को शफक के साथ भेज रही है। इनकी सब चालों को उल्टा करना है मुझे। अच्छा, तबरेज की कॉल, इसे भी सुकून नहीं है। एक मिनट, मैं कॉल रिसीव करती हूँ लेकिन स्पीकर पे करूंगी। हेलो। क्या हो रहा है? होना क्या था, हम दोनों दोस्त हैं आपस में, सॉरी हम दोनों भाभी हैं आपस में, टाइम पास कर रहे थे। वाह भाई, एक भाभी दूसरी भाभी से लाड उठवा रही है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ तुम गायब कहाँ हो गए थे? किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा था। अरे हाँ, मैं यही तो बताना चाह रहा था ज़ारा को। उस रोज जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकला तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मैं अपने होशोवास खो बैठा। वो तो अच्छा हुआ कि रेस्क्यू टीम ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन बाय द टाइम मुझे होश आया तब तक मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। तो फोन नहीं किया जा सकता था क्या? तुम सारी रात भी गायब रहे और सारा दिन भी। अरे तो मेरा फोन गिर गया था ना, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ, तुम दोनों गपशप करो। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। सारा, अब कल देखूंगा तुम्हें दिल भर के। कल के बाद तो तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। कल हमारे दरमियान सारी दीवारें हट जाएंगी और तुम्हारा हाथ थाम के मैं तुमसे जी भर के बातें करूंगा। कब से रूम में बैठी हो? नीचे जाओ, अम्मी की हेल्प करो। शाम में तकरीब है, बहुत से काम है। जारून, तुम कब तक मुझे नाराज रहोगे? नाराज अपनों से हुआ जाता। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूं? तुम कितने बदल गए। पहले जब मैं गुस्सा करती थी तो तुम मुझे मना लेते थे। पहले सिर्फ गुस्सा करती थी, इस तरह से बेइज्जत नहीं करती थी। अब तो तुम ये भी नहीं देखती कि कहाँ हो, किसके सामने हो, क्या कह रही हो। ना कोई लिहाज, ना कुछ। तमाशा बनाकर रख दिया तुमने मुझे। खैर, इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है।
सब मेरे कजिन्स हैं, इस्लामाबाद और पिंडी से आए हुए हैं। इनकी खुशी का तो हाल ही मत पूछो, एक हफ्ते से हंगामा मचा के रखा हुआ है। अरे आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, हाँ सब। तबरेज, तबरेज, शफक, मेरी बेटी को होश क्यों नहीं आ रहा, ठीक क्यों नहीं हो रही वो? डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है, वरना आपने देखा था ना कितनी बुरी हालत थी, किस तरह चिल्ला रही थी। मेरी बेटी कल तक कितनी खुश थी ना, किसे मालूम था इस पे एकदम कयामत टूट पड़ेगी। वो प्लीज खुद को संभाले, इस तरह आप हिम्मत हार जाएंगी तो ज़हरा को कौन हिम्मत देगा? कैसे हिम्मत दे सकूंगी इसे, शादी के पहले दिन जिसने बेवकी की चादर ओढ़ ली हो। फिर भी फूफो, हमें खुद को संभालना होगा, सब्र करना होगा। अभी तो इसे ये भी नहीं पता तबरेज के साथ सफिया का भी इंतकाल हो गया। ज़हरा को कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक ज़ारून तबरेज और आंटी को सर्द खाने से ले आएंगे। मैं इसको कैसे कहूंगी अपने शौहर का आखिरी दीदार कर ले। प्लीज फूफो संभाले खुद को। क्या किस्मत लेकर आई है, शादी के पहले दिन ही बेवा हो गए। मां खामोश हो जाओ, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। आपको बहुत हमदर्दी हो रही है उनसे? हाँ, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं। चलो आओ, सिपारा पड़े, आओ।
तबरेज कहाँ है भाई? आप तो उसे लेने गए थे ना? लेने नहीं गया था ज़ारा, छोड़ने गया था। छोड़ने गए थे? कहाँ छोड़ने गए थे भाई? अभी तो वो आया था, फिर चला गया। मजबूरी थी, मजबूरी थी ज़ारा। अल्लाह का बुलावा आता है तो जाना ही पड़ता है, रुक नहीं सकते आप। नहीं भाई नहीं, अल्लाह का बुलावा कैसे आ सकता है? हमारी तो शादी थी ना, और वो तो मुझे लेने आया था, मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? नहीं, वो नहीं जा सकता भाई, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप उसे बुलाएं, उसे बुलाएं, मुझे उसके साथ जाना है। तबरेज जा चुका है ज़ारा, हमेशा के लिए, वापस नहीं आएगा अब। नहीं जा सकता भाई, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई। भाई ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा पकड़ो, ज़ारा, ज़ारा, पानी लेकर आओ। ज़ारा, ज़ारा, कल तक ये घर खुशियों से चकमगा रहा था, और आज तो तरो त्योहार भी मातम कर रहे हैं। सो गई? शफक ने 2 चमचे खाने के, 1 गिलास दूध का और कुछ मेडिसिन देकर सुला दिया। अच्छी बात। इस वक्त इसके लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है अम्मी। जागते हुए जिस डिप्रेशन से सफर कर रही है ना, उसके लिए बहुत खतरनाक है वो। अच्छी बात है कि अवॉइड हो जाए। सदमा ही ऐसा है बेटा, मेरी हंसती खेलती बच्ची को ऐसा रोग लगा। क्या कर सकते हैं अम्मी, अल्लाह की कोई मसलियत होगी। लेकिन अम्मी आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। इस वक्त ज़ारा को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। मेरी बच्ची ने एक दिन भी खुशी का ना देखा, कैसे संभालूंगी खुद को बेटा बताओ। संभालना होगा अम्मी, संभालना होगा। आपको, मुझे, हम सबको सारा के लिए मजबूत होना पड़ेगा, तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दे सकेंगे ना इसे। पप्पो, आपने खाना भी नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लें, फिर आपने मेडिसिन भी लेनी है, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा। मेरा दिल नहीं कर रहा बेटा। अम्मी मैंने अभी आपको क्या समझा, प्लीज मेडिसिन ले लीजिए। तुम दोनों ने खाना खा लिया? हम लोग खा लेंगे, आप खाना खा लें प्लीज। फिर तुम दोनों ही खाना यहाँ ले आओ, साथ खा लेते हैं। अम्मी हम मैनेज कर लेंगे, आप खाना खाएं ताकि आप मेडिसिन ले सकें। कल रात से तुम दोनों एक पैर पे खड़े हो, कुछ तो खा लो ना। सो सैड। अभी ज़ारा की उम्र ही क्या है कि बेवा का दाग लग गया।
अम्मी अल्लाह के कामों में किसका दखल है? बेचारी सफिया का इकलौता बेटा था, तब भी तो उससे सदमा बर्दाश्त ना हुआ। बड़े जाहिल लोग होते हैं जो अपनी खुशी के लिए दूसरों का घर बर्बाद कर देते हैं। यानी हद होती है, चंद लम्हों की खुशी दूसरे लोगों को जिंदगी भर का गम दे देती है। अम्मी बाज खानदानों और बरादरी में खुशियों के मौके पे फायरिंग करना बड़े फख्र की बात समझी जाती है, और बाज क्या तो बाकायदा ये रस्म होती है। लानत हो ऐसी रस्मों पर, यानी कितनी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं बेटा। अम्मी यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले फॉर्मूले पर अमल किया जाता है। पाबंदी लगा भी देगी गवर्नमेंट तो कौन मानता है? मेरी तो नजरों के सामने मुस्तकिल ज़ारा की शक्ल घूम रही है। कितनी खूबसूरत लड़की, और किस्मत देखो, सारी जिंदगी बाकी है अभी तो, कैसे गुजारेगी अकेले। अम्मी दूसरी शादी हो जाएगी उसकी? क्या हुआ? हमारे माशरे में तलाक याफ्ता या बेवा से कोई शादी नहीं करता, बड़ी मुश्किल से रिश्ते मिलते हैं। अम्मी अगर वो बेवा है तो उसमें उसका क्या कसूर है? बल्कि किसी बेवा से शादी करना तो ऐन सवाब है ना। नहीं, वो नहीं जा सकता भाई, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप उसे बुलाएं, मुझे उसके साथ जाना है। नहीं जा सकता भाई, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई। आप सोई नहीं अम्मी अभी तक? वो ज़ारा नहीं सोई है तो मैं कैसे सो सकती थी? अल्लाह अल्लाह करके उसकी आंख लगी है तो मैं शफक को देखने के लिए आ रही थी। उसके सर में दर्द था ना, पता नहीं उसने पेन किलर ली या नहीं ली। उसे टैबलेट दे दी थी अम्मी मैंने, उसकी फिक्र ना करें। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुम। वो भी, उसको तो अपना होश ही नहीं है। हाँ तुम बेटा तुम जाओ ना, तुम जाके थोड़ा सो जाओ, आराम कर लो, थक गए हो। जाओ शाबाश मेरा बच्चा।